नमस्कार। मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। व्रतों की महिमा इस श्रृंखला में हमारी बात चल रही है आध्यात्मिक और धार्मिक। आध्यात्मिक और धार्मिक मार्ग से भगवत प्राप्ति करना। इन दोनों मार्गों में जब हम दोनों में से किसी एक मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तब उस मार्ग में आगे चलकर हमें दो मार्ग और नजर आते हैं। उन दो मार्गों में से हमें एक मार्ग का चयन करना होता है। आध्यात्मिक मार्ग से आगे बढ़ेंगे तब भी आपको दो मार्ग दिखेंगे और धार्मिक मार्ग से आगे बढ़ेंगे तब भी आपको दो मार्ग दिखेंगे। दोनों ही मार्ग, दोनों ही इन महामार्गों में से हमें नजर आते हैं। पहला है भक्ति मार्ग और दूसरा है ज्ञान मार्ग। अध्यात्म मार्ग से भी अगर हम आगे बढ़ते हैं तो जैसे मैंने पहले बताया था, हमारे 5 पड़ाव आगे होने के बाद हमें दो मार्ग नजर आते हैं। एक होता है भक्ति मार्ग, एक है ज्ञान मार्ग। इन दो मार्गों में से एक मार्ग की आज हम बात करेंगे, वो है ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग दोनों ही सरल भी हैं और कठिन भी हैं। बुद्धिजीवी या आपकी शैक्षणिक योग्यता, उसके आधार पर आपका ज्ञान मार्ग आगे बढ़ता है। आध्यात्मिक मार्ग का ज्ञान मार्ग वो होता है कि हम अपने ज्ञान के द्वारा जो हमें पुराणों से, वेदों से, शास्त्रों से या ग्रंथों से, उपनिषदों से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, पढ़ने के बाद, उसका अभ्यास करने के बाद, उसके आधार पर हम अपना आध्यात्मिक मार्ग और प्रगल्भ करते हैं और अच्छी तरह से हम उसको आगे बढ़ाते हैं। ज्ञान मार्ग में हमेशा अनुशासन का और अपने ज्ञान का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। जैसे हम आध्यात्मिक मार्ग में, जैसे मैंने बताया कि हम ध्यान करते हैं या एकांत में हम अपने चक्रों को जागृत करते हैं या अंतर्मन से हम उस अंतरिक्ष की यात्रा करते हैं, इन सब कार्यों में हमें ज्ञान मार्ग में उस ज्ञान का उपयोग करते हुए हम इस मार्ग में आगे बढ़ते हैं। कि हमें ध्यान करना है तो हमारा ज्ञान क्या बताता है कि ध्यान किस तरह किया जाए, या हम पंच महाभूतों का जो हम आवाहन करते हैं या उन्हें हम अपने नियंत्रण में अपने शरीर में रखते हैं तो उसके लिए ज्ञान हमें क्या कहता है। ज्ञान के द्वारा हम इन 5 तत्वों को अपने अंदर कंट्रोल में करते हैं या उनको नियंत्रण में रखते हैं और इसी तरह हम आगे अध्यात्म मार्ग से, ज्ञान मार्ग से होते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ज्ञान मार्ग में कई बार, जैसे गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा है कि ज्ञान मार्ग वाले भक्त उन्हें अति प्रसन्न है या उन्हें अति प्रसन्न करते हैं या उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं, या वो उनको ज्ञानी लोग, वो कहते हैं मुझे ज्ञानी लोग सबसे ज़्यादा पसंद है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भक्ति मार्ग कम पसंद है उन्हें, या भक्ति मार्ग से हम भगवान को नहीं पा सकते, ऐसा नहीं है। लेकिन ज्ञान मार्ग में कई बार ये देखने में आता है कि व्यक्ति उस ज्ञान का उपयोग करते करते कहीं ना कहीं अहंकार में फंस जाता है या अहंकार उसके अंदर उपजने लगता है। और ज्ञान मार्ग में क्योंकि उसको, उस व्यक्ति को, उस भक्त को ये लगने लगता है कि मैं अत्यंत ज्ञानी हूँ, बस
मैं ज्ञानी हूँ, इसका भाव आते ही मन में अहंकार जन्म ले लेता है और फिर वो अपने पथ से कहीं ना कहीं विचलित हो जाता है या भ्रष्ट होने लगता है या उस मार्ग से वो फिर से भटकने लगता है। इसलिए ज्ञान मार्ग में जब भी हम इस मार्ग का चयन करते हैं, ज्ञान मार्ग का, तो हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि किसी भी तरह से हम अहंकार के वश में ना हो जाए, या हमें अपने आप को बार बार अपना खुद का परीक्षण करना होता है, अपना निरीक्षण करना होता है कि कहीं हम में अहंकार तो जागृत नहीं हो रहा, हम अपने आप को बहुत ज्यादा ज्ञानी तो नहीं समझने लगे। अगर इस तरह से हम अपने आप को ज्ञानी समझने लगेंगे तो हमारी उन्नति रुक जाएगी, क्योंकि भक्ति मार्ग हो, चाहे ज्ञान मार्ग हो, चाहे आध्यात्मिक मार्ग हो या धार्मिक मार्ग हो, किसी भी मार्ग में अहंकार हमारे लिए अवरोध उत्पन्न करता है। प्रत्येक भक्त को या प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो भक्त हो या ना हो, किसी भी व्यक्ति के लिए अहंकार सर्वनाश का कारण बनता है। इसलिए वो भक्त है या भक्त नहीं है या कौन से मार्ग से चल रहा है, ये जानने की अपेक्षा सबसे पहले वो अपने आप को ये देखे कि वो कितना अहंकारी है और कितना अहंकार से रहित है। अगर थोड़ा सा भी अंकुश या थोड़ा सा भी अंश आपको लगे कि मुझ में कुछ अधिक है या मैं कुछ विशेष हूँ, बस वही समझ लीजिए कि आपके मन में अहंकार ने अपना अस्तित्व डालना शुरू कर दिया। वहीं आप सचेत हो जाइए ताकि आप उस अहंकार की चपेट में नहीं आएंगे और आपका मार्ग अवरुद्ध नहीं होगा। ज्ञान मार्ग में जब हम किसी वेद से कोई मंत्र लेते हैं या कोई स्तोत्र लेते हैं या वेदों की साधना करते हैं, तो उस ज्ञान का जब हम उपयोग करते हैं, उसका अभ्यास करने के लिए धीरे धीरे हमें वो जागृति आने लगती है कि हम कौन हैं, हमारी यात्रा हमें क्यों करनी है और इस यात्रा का हमारा अंतिम पड़ाव क्या है। क्योंकि दोस्तों, इस मार्ग से चलते हुए हमें अनेक अड़चनें आती हैं, क्योंकि भगवत प्राप्ति इतनी सरल नहीं है। उसे सरल बनाया जा सकता है हमारे अहंकार रहित कर्म से। हम अपना व्यवहार, अपने विचार, अपने आचार, इन सबको हम अहंकार रहित रखेंगे तो हमारे लिए अड़चनें दूर करना सुलभ हो जाएगा। अड़चनें तो निश्चित आएंगी, क्योंकि भगवत प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ है और ऐसी दुर्लभ यूं कहिए, दुर्लभ हम वस्तु नहीं कह सकते, लेकिन दुर्लभ इच्छा, जी, हमारी दुर्लभ इच्छा है कि वो हमें प्राप्त हो, अत्यंत कठिन है, बहुत ही कठिन है। लेकिन अगर आप अहंकार रहित होकर अपने विचार, अपने आचार, अपना व्यवहार करेंगे तो यही अड़चनें आपके लिए अपने आप दूर होती जाएंगी और आपका मार्ग सुलभ होते जाएगा। जो दुर्लभ है वही आपके लिए सुलभ होते जाएगा। ज्ञान मार्ग एक ऐसा मार्ग है जिसमें पूर्णता नहीं है, अर्थात ज्ञान पूर्ण है, लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमें पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया। इसलिए हमारे लिए जितना भी हम ज्ञान लेंगे वो ज्ञान हमारे लिए कम ही रहता है। उसके लिए मैं एक आपको बहुत ही व्यावहारिक उदाहरण देना चाहूँगी कि जैसे हम
धरती पर खड़े होकर आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें लगता है आसमान बहुत ऊंचा है। हमें लगता है कि शायद हम दूसरी मंजिल पर जाएंगे तो हमें आसमान नज़दीक दिखेगा। ऐसे करते करते हम भले 100वीं मंजिल पर चले जाएं और वहाँ से हम अगर आसमान को देखेंगे तब भी हमें आसमान की ऊंचाई उतनी ही दिखाई देती है। फिर हमारी सोच कहती कि नहीं, मैं हेलीकॉप्टर से ऊपर देखूं तो शायद मुझे आसमान नज़दीक नज़र आएगा। फिर हम हेलीकॉप्टर से ऊपर देखें तब भी हमें आसमान उतना ही नज़र आता है। इस तरह जितना हम ऊंचाई में जाते जाएंगे उतना ही हमें आसमान और ऊंचा दिखाई देगा। और अगर हम पहली मंजिल से या 10वीं मंजिल से या 100वीं मंजिल से या हेलीकॉप्टर से हम जमीन की तरफ, धरती की तरफ देखेंगे तब हमें लगेगा कि हम काफी ऊंचे आ गए हैं। बस यही अंतर होता है ज्ञान का। अगर आपने ज्ञान प्राप्त करते करते अगर आपने नीचे देखा धरती की तरफ या जहां से आपने ज्ञान प्राप्ति की शुरुआत की है तो आपको लगेगा कि मैंने बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया, मैं बहुत ऊंचा आ गया हूं। और फिर आप में अहंकार आना शुरू हो जाता है। लेकिन आप अगर ऊंचाई की तरफ देखेंगे तो आपको लगेगा कि अरे अभी तो इतना ज्ञान प्राप्त करना मुझे बाकी है, जो मुझे आता है वो तो कुछ भी नहीं है। और ऐसे में आप अहंकार रहित हो जाएंगे। जब भी आपको अहंकार लगे कि मुझ में बहुत कुछ विशेषताएं हैं, यकीन मानिए, विश्वास कीजिए, आप आसमान की तरफ देखिए, आपका सारा अहंकार चूर हो जाएगा। आपको लगेगा कि मैं कुछ भी नहीं हूं और आपके ज्ञान मार्ग में जो भी अवरोध आते होंगे या आएंगे वो आराम से दूर हो जाएंगे और आपका ज्ञान मार्ग अत्यंत सुलभ हो जाएगा। दोस्तों, ये विषय अत्यंत समझने के लिए थोड़ा जटिल है, लेकिन अगर ध्यान से सुना जाए, शांत चित्त से इसको आत्मसात किया जाए तो हमारे लिए भगवान दूर नहीं है। क्योंकि भगवान दूर है ही नहीं, भगवान हमारे अंदर ही है, सिर्फ उन्हें प्रकट करना है। और प्रकट करने के लिए ये सारे मार्ग हमें अपनाने पड़ते हैं या अपनाने होते हैं। आज के लिए इतना ही। ज्ञान मार्ग, अगर आप इस मार्ग से आगे बढ़ना चाहते हैं और इसके विषय में अगर आपके कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो तो आप अवश्य मुझे पूछिए। जहाँ तक संभव हो मैं आपको बताऊंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल भी बजाइए ताकि आपको मेरा नया वीडियो तुरंत आपके पास आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।